अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। तो माय नेम इज़ ज़ीशान हुसैन और ये आपका प्यारा क्यूट और लवली सा चैनल है केमिस्ट्री टाइगर। तो सबसे पहले है जी सॉल्युबिलिटी, इसमें बात करते हैं द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सल्यूट। सल्यूट जो है वो ग्राम्स में लिया जाता है। सल्यूट डिजॉल्व्ड इन, हल किया जाए इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि आपने सल्यूट को भी ग्राम में लेना है और सॉल्वेंट को भी ग्राम में ले लें। ठीक है, तो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा जी, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, कि आपने किसी चीज़ का सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है एक पर्टिकुलर, एक मखसूस, ठीक है, उस टेम्परेचर पे। वहाँ पे आप बताएंगे कि भाई इस टेम्परेचर पे इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। तो सॉल्युबिलिटी बेसिकली मतलब ये है इसके कहने का कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सल्यूट की मकदार ग्राम्स में सॉल्वेंट में कितनी है। ठीक है, कि सॉल्वेंट में कितनी जो है वो सॉल्यूट की मकदार है, सॉल्यूट की मकदार है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अब बात करते हैं कि जी जैसे चलें आपको एक मिसाल से समझाते हैं। ये मेरे पास एक बीकर है, ठीक है। अच्छा जी, बीकर के अंदर समझ लें जी हमने 100 ग्राम लिया जी। कौन सा लिया उसने कहा, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब दोनों चीज़ें मिक्सअप करने के बाद 100 नहीं होनी चाहिए, इकट्ठी नहीं होनी चाहिए, अलग। सॉल्वेंट आपने कितना लेना है, 100 ग्राम। इसमें फ़र्ज़ कर लें आप डाल रहे हैं Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट। इसके अंदर आप डाल रहे हैं। उसके बाद इसका आप साथ ही साथ स्टीरर के साथ इसको हिला रहे हैं। तो और इसके अंदर मकदार डाली जा रही है गिन के। अच्छा जी, कुछ टाइम ऐसा हुआ कि इसके पेंदे में या इसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया। तो उस वक़्त तक आप जो डाला था वो समझ लें 10 ग्राम थी। अमाउंट कितनी थी, 10 ग्राम किसकी, सोडियम कार्बोनेट की। फ़र्ज़ करें ऐसा है नहीं, ठीक है, मैं एज आ ग्रेजुअली बात कर रहा हूँ, सिंपल सी आपको समझाने के लिए बस, कि इसमें तो ठीक है। तो ये उसकी बेसिकली सॉल्युबिलिटी है। और बात याद रखें, हमें सॉल्युबिलिटी जब भी बताते हैं हम किसी को, उसके साथ टेम्परेचर लिखें हैं, ठीक है। वो इसलिए कि सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है, डिक्रीज़ भी हो सकती है। आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फैक्टर्स में। तो सबसे पहला जो फैक्टर है हमारा, फैक्टर्स, तो फर्स्ट है जी जनरल प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये एक प्रिंसिपल है, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, चलें जी आपको एक मिसाल से समझाते हैं। जब आप जो है एक नया स्टूडेंट किसी क्लास में जाता है, न्यू एडमिशन होता है क्लास में, तो वो सबसे पहले दोस्ती उनसे करता है जो उस जैसे होते हैं। ठीक है, कि जैसे जी एक बच्चा है जो पढ़ने वाला है, ठीक है, वो उसका न्यू एडमिशन हुआ है, किसी वो कॉलेज या स्कूल चेंज करके गया है, तो उसने दोस्ती भाई उसके साथ ही करनी है जो ज़्यादा पढ़ने वाला हो, जो ज़्यादा उसके साथ जो है वो उसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल समझे। ठीक है, ये तो नहीं हो सकता कि वो उन बच्चों से करें जो क्लास में जो शरारतें करते हैं, वो उनके साथ दोस्ती तो नहीं करेगा ना। तो वो उनसे ही करेगा जिनके साथ वो ज़्यादा पढ़ता है। ठीक है, वो जिनके साथ अच्छा कंफर्टेबल समझेगा वो उनके साथ दोस्ती कर लेगा। तो इसी तरह जी हमारे सल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान कुछ एक रूल है जिसे कहते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी पोलर सब्सटेंसेस हैं वो पोलर में ही
डिज़ोल्व होंगी और नॉन पोलर में ही डिज़ोल्व होंगी यानी हल होंगी। और पोलर और नॉन पोलर यानी पोलर में नॉन पोलर डिज़ोल्व नहीं हो सकती या नॉन पोलर में पोलर डिज़ोल्व नहीं हो सकती, ये रूल है ऐसे। तो लिखते हैं जी, इसके बेसिकली ए पॉइंट है आयनिक एंड पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स dissolves in polar solvents। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं जी, मेरे पास KCl है, मेरे पास NaCl है, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास Na2CO3 है, CuSO4 है, ठीक है। तो ये आगे आर डिज़ोल्व इन वाटर, कि ये जो चीज़ें हैं वो डिज़ोल्व हो जाते हैं आयनिक, और आयनिक की भी जितने भी कंपाउंड्स हैं, और दूसरा पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स। कोवलेंट कंपाउंड अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लें जी, ठीक है। उसके रिलेटेड ये है कि जो पोलर कोवलेंट कंपाउंड, जिनमें पोलर कंपाउंड्स जिनमें पोल्स बने होते हैं, वो डिज़ोल्व हो जाते हैं पोलर सॉल्वेंट्स में, जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। जैसे जी उसने एग्जांपल दिया है KCl, NaCl, Na2CO3, CuSO4 आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर, ठीक है, पक्का। यहाँ पे एक सवाल बनता है, वो नोट कर लें। सवाल ये बन सकता है आपसे, वाई अल्कोहल डिज़ोल्व इन वाटर, कि अल्कोहल जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। वजह बताएं जी क्यों डिज़ोल्व हो जाती है। तो वजह यही है कि भाई वो ऊपर इस रूल को फॉलो करेगा, ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ लाइक डिज़ोल्व लाइक, ठीक है। तो आपने बताना है कि पोलर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन पोलर एंड नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ पे इसका आंसर लिखते हैं जी, according to like dissolves like प्रिंसिपल। मैं देखता हूँ व्हाइट बोर्ड नज़र आ रहा है। अच्छा चलें जी, ये आप यहाँ पे लिख लें, उसके बाद ऊपर मैं रेज कर दूँ। अब इसका आंसर ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी रहने देते हैं। सवाल ये है, आंसर हम ऊपर लिख देते हैं जी। According to like dissolve like principal polar substances are dissolved in polar solvent. So alcohol and water both are polar.
ठीक है, तो ये इसका आंसर है जी कि अकॉर्डिंग टू लाइक डिजॉल्व लाइक पोलर सब्सटेंसेस आर डिजॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट सो अल्कोहल्स एंड वाटर बोथ आर पोलर। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं कि भाई देयरफॉर अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। क्लियर जी, ये ए पॉइंट है, कर दें रेज। ओके जी, नेक्स्ट हम बी पॉइंट की बात करते हैं जी। नॉन पोलर substances are dissolved in non-polar solvents such as benzene, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर, ETC। ठीक है, कि ये जो हैं नॉन पोलर सब्सटेंसेस डिजॉल्व्ड आर जो है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, जो नॉन पोलर चीज़ें होती हैं वो नॉन पोलर में ही डिजॉल्व होंगी, ना कि पोलर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक सवाल बनता है, वाई बेंजीन, ये सवाल आ चुका है पेपर में। बेंजीन भी पूछ सकते हैं, ईथर भी पूछ सकता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड, कुछ भी आपकी जगह यहाँ जो है वो लिख सकते हैं। उन्होंने पिछली दफ़ा जो है वो बेंजीन बताया था, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड और या ईथर भी पूछ सकते हैं। तो वाई बेंजीन आर इन soluble in water। ठीक है, तो ये सवाल था, तो आंसर हम इसका लिखेंगे बेंजीन is a non-polar substance and water is a polar substance, so इसको पहले मुकम्मल करें। पोलर substances are soluble in polar and non-polar substances are soluble in non-polar। तो ये याद रखें, ये सवाल इसका आंसर बनता है कि बेंजीन जो है वो नॉन पोलर है और जो हमारा वाटर है वो पोलर है। तो पोलर में नॉन पोलर जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। पॉइंट नंबर सी ये है कि फ़र्ज़ करें, यहाँ पे हम यही लिखते हैं, पोलर सब्सटेंसेस आर insoluble in non-polar substances। ये थर्ड पॉइंट आपने लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे लाइक डिज़ोल्व लाइक प्रिंसिपल जो हैं वो इसके 3 हैं पॉइंट। ठीक है, ये आई होप कि आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट जो है वो हमारे पॉइंट नंबर 2, ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल था। नेक्स्ट है जी, उस पर बात हम करते हैं सॉल्युबिलिटी में।
सल्यूट, सॉल्वेंट, अट्रैक्शन और थर्ड है जी टेम्परेचर। ठीक है, ये दो एक अलग और काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, इस वीडियो में हम इसे कवर नहीं कर पाएंगे, तो नेक्स्ट इनके लिए एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। आई होप कि आपको समझ आ गई है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।